हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया, एकदम मज़े में। कुछ पॉलिसीज होती हैं, है ना, जो कि वाटर को प्रिजर्व करने में, वाटर को कंजर्व करने में मदद करती हैं। आइए जानते हैं कि कौन से पॉलिसीज हैं। इंडियाज नेशनल वाटर पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे आज हम। फटाफट से शुरू करते हैं। नेशनल वाटर पॉलिसी क्या है? गवर्न द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड देयर ऑप्टिमाइजेशन यूटिलाइजेशन। तो ऐसा एक डॉक्यूमेंट है ना, जिसमें कि किस पे बात हो रही है कि कैसे जो है एक प्लानिंग की जाए, है ना, एक डेवलपमेंट किया जाए। किन चीज़ों पे? वाटर रिसोर्सेज है, उनको हम कैसे बचा सकें, कैसे हम जितना हमें चाहिए उतना ही हम यूज़ कर पाएँ, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए डिफरेंट सेक्टर्स में, लोगों में। तो उसके ऊपर क्या है, एक ये पॉलिसी है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है? नेशनल वाटर पॉलिसी। इंडिया हैज मोर देन 80% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बट हैज़ ओनली 4% ऑफ वर्ल्ड्स रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। 18% जो है हमारा वर्ल्ड का पॉपुलेशन इंडिया के पास है, लेकिन 4% क्या है? वाटर, जो कि हमारे फ्रेश वाटर है, ठीक है। एंड 2.4 ऑफ वर्ल्ड्स लैंड, और जमीन का मात्रा कितना है? 2.4% ही है, ठीक है। की फीचर्स ऑफ दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी की फीचर्स देख लेते हैं। क्या है? कॉल्स फॉर अ नेशनल वाटर फ्रेमवर्क लॉ, है ना, एंड कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन फॉर इंटरस्टेट रिवर डेवलपमेंट। किस पे बात हो रही है भाई? बात हो रही है कि एक नेशनल वाटर फ्रेमवर्क बनाया जाए, मतलब कि जितने पूरे देश में एक ऐसा पॉलिसी डेवलप किया जाए, ऐसा लॉ बनाया जाए, एकदम सिंपल लेमन लैंग्वेज में बात करें तो कि ऐसा लॉ बनाया जाए जिसमें कि वाटर को कैसे कंजर्व करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना है, कैसे लोगों तक इजीली पहुंचाना है, उसका हमें ओवर यूज़ नहीं करना है, इन सब चीज़ों पे बात हो। तो ये एक क्या है, इस पॉलिसी की एक की फीचर है। और इंटरस्टेट रिवर्स को कैसे डेवलप करें, है ना, रिवर्स का जो है इजीली हम कैसे इंटरलिंकिंग कर पाए, ताकि हम जहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहे वहाँ भी हम पानी पहुँचा पाए, है ना। तो इन सब पे बात हो रही है। प्रायोरिटाइज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, है ना। अब इसमें किन चीज़ों पे बात हुई है कि ड्रिंकिंग वाटर पे फोकस करा गया है, सैनिटेशन पे किया गया है, फूड सिक्योरिटी पे किया गया है, सपोर्टिंग एग्रीकल्चर डिपेंडेंट पुअर एंड इकोसिस्टम नीड्स बिफोर ट्रीटिंग, है ना। तो इन्वायरमेंट को ध्यान रखा गया है, एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से भी ध्यान रखा गया है कि उन सभी सेक्टर्स में भी हम पानी कैसे दें, है ना। फिर और क्या किया गया है? एम्फसाइजेस एडॉप्शन स्ट्रेटजीज फॉर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे वाटर रिसोर्सेज से, है ना। पॉल्यूशन, अगर वाटर पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है तो उससे क्या जो इम्पैक्ट है वो इन्वायरमेंट पे हो रहा है, तो हमें वाटर पोल्यूशन कम करना पड़ेगा, है ना, धीरे धीरे करके, ताकि हम एक सस्टेनेबल और एक अच्छा वाटर रिसोर्स मैनेज कर पाएँ, ठीक है। और क्या है? डेवलपिंग बेंचमार्क्स एंड ऑडिटिंग सिस्टम फॉर वाटर यूज अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, और ऐसे हम बेंचमार्क्स डेवलप करें, है ना, और ऑडिटिंग सिस्टम रखें, है ना, देखरेख होनी चाहिए भाई कि जो पानी है वो किस हर सेक्टर में कितना यूज़ हो रहा है। इन सब चीज़ों पे बात हुई है इस वाटर पॉलिसी में, ठीक है। रिकमेंड्स रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज इन वाटर सप्लाई स्टैंडर्ड्स बिटवीन अर्बन एंड रूरल। अर्बन और रूरल सेक्टर जो है, अर्बन और रूरल जो एरियाज है हमारे गांव, ग्रामीण क्षेत्र और जो शहरी क्षेत्र है, उन दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होना चाहिए, इस पे बात करी गई है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। सपोर्ट्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन मैनेजिंग वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको अवेयर किया जाए, उनको हम बुलाएं, है ना, पार्टिसिपेट करने के लिए कि आप आइए, है ना, जागरूकता फैलाएं लोगों में, इंडिविजुअली प्रैक्टिस करें कि कैसे हम वाटर को बचा सकते हैं, ठीक है। तो इन सब प्रोजेक्ट्स पे, इन सब प्रोग्राम्स पे फोकस करा जा रहा है इस वाटर पॉलिसी के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा इंडियाज नेशनल वाटर पॉलिसीज। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।